कल राज्यसभा चुनाव हुए और उनके नतीजे भी आए। बिहार में फिर से कांग्रेस की वही दशा हुई इंडिया गठबंधन की जो उनकी विधानसभा चुनाव में हुई। यह सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं था, यह उस सियासत का आईना था जो आज देश की राजनीति में गहराई तक बैठी हुई है। यह भरोसे की परीक्षा थी, यह नेतृत्व की असली ताकत को परखने का मौका था और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि राजनीति में सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। जमीन पर संगठन, रणनीति और भरोसे की मजबूती ही असली ताकत होती है और यही वो जगह है जहां एनडीए ने एक बार फिर से खुद को साबित किया। क्लीन स्वीप कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस जीत का प्रतीक है जहां विरोधी पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं, जहां विपक्ष की हर चाल, हर रणनीति, हर गणित फेल हो जाती है। और यही इस चुनाव में हुआ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे, वो आत्मविश्वास नतीजों के बाद बिखर गया। और अब वही कांग्रेस जो बड़े बड़े मंचों से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में होने की चेतावनी देती है, आज सड़कों पर उतरकर पुतला दहन कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ये गुस्सा किसके खिलाफ है? क्या बीजेपी के खिलाफ है या फिर अपने ही विधायकों के खिलाफ है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, या फिर उस नेतृत्व के खिलाफ है जो अपने ही लोगों को एकजुट नहीं रख पाया? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि जब कोई पार्टी अपने ही घर को संभाल नहीं पाती है तो बाहर की लड़ाई अपने आप में कमजोर हो जाती है। 3 विधायक, सिर्फ 3 नाम, लेकिन इन 3 नामों ने जिस तरह से पूरे विपक्षी गठबंधन की नींव को हिला दिया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अंदर ही अंदर कितना असंतोष है और पार्टी अंदर ही अंदर कितना खोखला हो गई है, कितना अविश्वास है और कितना भ्रम है। यह वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन आज उसी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि खुद उसका बिखरता हुआ संगठन बन गया है। और यही वजह है कि राज्यसभा का यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। गठबंधन की नींव में दरारें, नेतृत्व का अभाव, बड़ी कमजोरी, भरोसे की परीक्षा में कई चेहरे बेनकाब। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और हाल के वर्षों की राजनीति को देखें तो ये पैटर्न साफ दिखाई देता है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार होने के बावजूद जिस तरह से अपने ही विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा और पूरी सरकार गिर गई, वो एक बड़ा उदाहरण था कि संगठन के भीतर किस तरह की अस्थिरता है। कर्नाटक में भी गठबंधन की सरकार बनी, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अंत में अंदरूनी खींचतान का और नेतृत्व की कमजोरी ने सरकार को टिकने नहीं दिया। गोवा, मणिपुर, अरुणाचल जैसे छोटे राज्यों में भी कांग्रेस बार बार इसी तरह की स्थिति का सामना करती रही है, जहां उसके अपने ही नेता और विधायक समय आने पर पार्टी से अलग रास्ता चुन लेते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं है बल्कि यह उस भरोसे की कमी को दर्शाता है जो एक पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में पैदा करने में असफल रही है। और जब ये स्थिति बार बार दोहराई जाती है तो ये एक ट्रेंड बन जाती है। राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई वो अचानक नहीं हुई, ये उसी लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें धीरे धीरे पार्टी के भीतर असंतोष पनपता है और फिर किसी बड़े मौके पर सामने आ जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस अपने ही लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रही है? क्या नेतृत्व में वो ताकत नहीं बची है जो पहले हुआ करती थी? क्या संगठन में वह अनुशासन नहीं रहा या फिर राजनीति की दिशा ही बदल चुकी है जहां नेता अब व्यक्तिगत भविष्य को पार्टी से ऊपर रखने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये स्थिति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आगे भी बार बार सामने आएगी और यही चिंता कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ चुनावी गणित में नहीं बल्कि उसकी बुनियादी संरचना और भरोसे के संकट में नजर आती है। हालिया राज्यसभा चुनाव ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन अभी तक एक मजबूत, समन्वित और राजनीतिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाया है। कागज पर भले ही कई दल एक साथ दिखाई देते हो, लेकिन जमीन पर उनकी प्राथमिकताएं, रणनीतियां और हित अक्सर अलग अलग दिशा में चलते हैं। सबसे पहली और गंभीर समस्या है नेतृत्व का अभाव। गठबंधन के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो पूरे देश में स्वीकार्य हो और सभी सहयोगी दलों को एकजुट रख सके। जब शीर्ष स्तर पर स्पष्ट नेतृत्व नहीं होता तो नीचे तक संदेश भी कमजोर पहुंचता है।
यही कारण है कि कई बार क्षेत्रीय दल अपने अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और गठबंधन की सामूहिक रणनीति पीछे छूट जाती है। दूसरी बड़ी कमजोरी है आपसी अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। कई राज्यों में वही दल जो राष्ट्रीय स्तर पर साथ होने का तो दावा करते हैं, स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इससे कार्यकर्ताओं के बीच में भ्रम पैदा होता है और वोट ट्रांसफर जैसी बुनियादी चीज भी प्रभावी तरीके से नहीं हो पाती है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग इसी अविश्वास का संकेत है, नतीजा था। जहां विधायक अपने ही पार्टी या गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करते हैं, वहां अंदरूनी एकजुटता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एनडीए की बढ़ती ताकत, संगठन नेतृत्व, हर वोट का सटीक प्रबंधन, इंडिया गठबंधन में विजन का अभाव। तीसरा पहलू है संगठनात्मक कमजोरी, खासकर कांग्रेस के संदर्भ में। गठबंधन की धुरी माने जाने वाली कांग्रेस खुद ही कई राज्यों में अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट रखने में संघर्ष करती दिखती है। जब मुख्य पार्टी ही अस्थिर नहीं है तो पूरे गठबंधन की मजबूती प्रभावित होगी। बार बार होने वाले दल बदल और असंतोष यह दिखाते हैं कि पार्टी के भीतर भरोसे और अनुशासन की कमी है। चौथी समस्या है स्पष्ट वैचारिक और नीतिगत एजेंडे का अभाव। इंडिया गठबंधन अक्सर सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित नजर आता है, यानी सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा होना, लेकिन मतदाता सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक ठोस विकल्प भी चाहता है। जब तक गठबंधन देश के सामने एक स्पष्ट विजन, साझा नीतियां और ठोस कार्यक्रम नहीं रखता, तब तक उसकी विश्वसनीयता सीमित रहती है। ठीक उसके उलट एनडीए की ताकत उसकी संगठन संरचना, स्पष्ट नेतृत्व और मजबूत समन्वय में दिखती है। यही अंतर राज्यसभा जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव में और ज्यादा उजागर हो जाता है, जहां हर वोट का प्रबंधन और आंतरिक अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इंडिया गठबंधन जिसे एक बड़े विकल्प के रूप में पेश किया गया था, आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा है। इस गठबंधन का उद्देश्य था एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देना, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर नजर आती है वो पूरी तरह से अलग है। हर राज्य में अलग अलग समीकरण है। वही कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कहीं सीटों को लेकर खिंचातान है तो कहीं नेतृत्व को लेकर के असहमति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन के पास एक स्पष्ट चेहरा नहीं है जो पूरे देश को एकजुट कर सके। एक तरफ बड़े बड़े मंचों से एकता की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर अविश्वास और प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यही वजह है कि जब राज्यसभा जैसे चुनाव आते हैं जहां हर वोट महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां ये गठबंधन अपनी ही कमजोरी को छुपा नहीं पाता। क्रॉस वोटिंग सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है, यह उस असंतोष का संकेत है जो गठबंधन के भीतर मौजूद है। और जब यह असंतोष बाहर आता है तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। दूसरी तरफ एनडीए की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आता है। वहां एक स्पष्ट नेतृत्व है, एक संगठित ढांचा है और एक ऐसी रणनीति है जो स्तर पर काम करती है, जो हर स्तर पर काम करती है। यही कारण है कि एनडीए सिर्फ लोकसभा या विधानसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा जैसे चुनाव में भी मजबूती से जीत हासिल करता है। और यह जीत सिर्फ सीटों की नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है जो पार्टी अपने सहयोगियों और नेताओं के बीच बनाए रखती है। और यही भरोसा राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी होता है। आज जब कांग्रेस सड़कों पर उतर करके पुतला दहन कर रही है तो यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह उस निराशा का प्रतीक है जो पार्टी के भीतर गहराई तक बैठ चुकी है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विरोध सही दिशा में है? क्या यह गुस्सा उन कारणों को पहचान रहा है जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता बनकर रह गया है? क्योंकि अगर किसी पार्टी के अपने ही विधायक उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके अपने ही नेता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर सड़कों पर उतरकर विरोध करने से क्या बदलेगा? किसके लिए विरोध हो रहा है? राज्यसभा चुनाव का यही परिणाम एक बड़ा झटका है, एक संकेत है, बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा क्या होगी। एक तरफ एनडीए है जो अपनी रणनीति, संगठन, नेतृत्व के दम पर लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो अभी तक अपनी कमजोरियों से उबर नहीं पाया है। यह अंतर ही आज की राजनीति को परिभाषित कर रहा है। और अगर यह स्थिति बनी रहती है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी समस्या है। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक इस तरह के नतीजे बार बार सामने आते रहेंगे और हर बार पुतला दहन होगा, हर बार आरोप लगाए जाएंगे,
लेकिन असली सवाल वही है, असली सवाल वही का वही रह जाएगा। क्या विपक्ष खुद को बदलने के लिए तैयार है या फिर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।